हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड का लेसन प्लान। तो आज जो हमारा लेसन प्लान है वो हमारी टीचिंग स्किल के ऊपर है। बीएड के अंदर जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले लेसन प्लान हमें माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम स्किल डिस्कस कर रहे हैं वो स्किल है इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स, कि आप अपने टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल का कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको ये स्किल आनी चाहिए कि एग्जाम्पल कैसे यूज़ करते हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम कुछ लिखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ में जो क्या लेसन प्लान को आप बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन प्लान। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। तो ये जो हमारा लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 3। इससे पहले मैंने और लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, आप वो देख सकते हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको ये जानना है कि टीचिंग स्किल कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसके लिए भी एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी टीचिंग स्किल के नाम से। और साथ में उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद हमें लिखनी होती है डेट। यहाँ पर आपको लिखना है कि आप किस डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, आप कौन सी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखनी है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो आपको 10 to 15 मिनट्स लिखनी है। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना होता है टॉपिक, जो हमारा टॉपिक वो है इन्वायरमेंट। अब आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से हेडिंग डालने के बाद आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये हमारे इस स्किल से रिलेटेड होंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखनी है, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। स्टूडेंट टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या फिर स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर स्टूडेंट जो क्या टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये सब आपको क्या है स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिखना है। उसके बाद आता है कंपोनेंट, या ये जो क्या होता है आपकी स्किल से रिलेटेड होता है कि स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आप यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टीचर क्लास में जाते कहता है नमस्ते बच्चों कैसे हो आप, और स्टूडेंट आंसर करते हैं नमस्ते मैडम जी ठीक है हम। तो ये क्या होगा हमारा प्रारंभिक कथन होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, हमारे आसपास के वातावरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे इस कमरे में हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे पर्यावरण के अंदर आती हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली, स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ किया है, हमने यहाँ पर डिडक्टिव मेथड यूज़ किया है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट को डायरेक्ट इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बता दी है, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट। अब टीचर बताता है कि पर्यावरण के 2 मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक और सेकंड होते हैं अजैविक घटक। और यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली, और यहाँ पर हमने कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया है क्रमबद्धता मीन्स कंटिन्यूटी, आप कंटिन्यूसली स्टूडेंट को जो कि अपना टॉपिक आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर थर्ड यहाँ पे टीचर पूछता है आप बताइए आपके चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर करते हैं मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, एयर, ये सब जो क्या है पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, प्रश्न पूछना अधिक सूचना प्राप्ति की, मतलब यहाँ पे हमने स्टूडेंट को कुछ एग्जाम्पल देने के लिए कहा है। उसके बाद टीचर कहता है जैविक घटक, अब टीचर उन्हें जैविक घटक की एग्जाम्पल देगा जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य और जंतु।
ये सब क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया सरल उदाहरणों का प्रयोग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अजैविक घटक। यहाँ पर टीचर अजैविक घटक के बारे में बताएगा, जैसे कि हवा, मिट्टी, जल और सूर्यताप, ये क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। और यहाँ पर हमने फिर से कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया है, सरल उदाहरणों का प्रयोग। फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है, यहाँ पर टीचर क्या करता है, एक चार्ट दिखाकर बच्चों को जैविक व अजैविक घटकों की पहचान करने को कहता है। और यहाँ पर हमने स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो आप एक चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से एक पीपीटी का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ इस तरह से एग्जाम्पल बनाकर स्टूडेंट को अपना जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कौन सा कंपोनेंट का यूज़ किया है, विजुअल एड्स, जो कि हमारा जो चार्ट क्या है वो एक विजुअल एड्स है। तो जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ऑडियो और वीडियो एड्स का यूज़ करना है, जिससे आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होती है और स्टूडेंट को जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अब हमें बनानी है रेटिंग स्केल या फिर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो इसके लिए आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट, और सेकंड में होगी हमारी हेडिंग रेटिंग स्केल। कंपोनेंट के अंदर हमने स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए वो सब हम लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने यूज़ किया था डिडक्टिव मेथड, सेकंड क्रमबद्धता, थर्ड प्रश्न पूछना, फोर्थ सरल उदाहरणों का प्रयोग, और फिफ्थ हमने किया था विजुअल एड्स। और रेटिंग स्केल के अंदर क्या करेंगे, हम 0 से लेकर 6 तक जो क्या नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बनाएं, और आपको लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप भी कमेंट में पूछ सकते हैं।